नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद वान चैनल। साथियों, 21 मई 2025 को डीपीआई ने एक लेटेस्ट पत्र जारी किया है। साथियों, प्रशासनिक ट्रांसफर की तैयारियां हो रही हैं और मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में भी इसी प्रकार से प्रशासनिक ट्रांसफर होना है। इसी से संबंधित डीपीआई ने पत्र जारी किया है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, पत्र जारी हुआ है 21 मई 2025 को। वहीं प्रति में दिया गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग मध्य प्रदेश। यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। उनमें से इन 2 संभाग को छोड़ करके अन्य सभी संभागों में मध्य जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनके प्रशासनिक ट्रांसफर होंगे। जैसा कि यहाँ पर 2 संभाग की बात करें तो उज्जैन और जबलपुर संभाग इसमें दिया गया है। तो इन 2 संभाग को छोड़ करके अन्य संभाग की जानकारी मांगी गई है। वही राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के क्रियान्वयन विषयक है। तो साथियों, कर्मचारी तो हैं ही, साथ में जो अधिकारी हैं उनकी भी जानकारी मंगाई गई है। संदर्भित लेटर दिया गया है लोक शिक्षण मध्य प्रदेश का आदेश क्रमांक 91 और वहीं दिनांक है 6/5/2025। तो साथियों, हम संदर्भित पत्र भी इसमें देखेंगे। जो संदर्भित पत्र 6 मई 2025 का है उसमें क्या नियम दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो डीपीआई ने जानकारी मंगाई है उसमें दिया गया है कि उपरोक्त संदर्भ पत्र के बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार स्थानांतरण नीति की 2022 की कर्णिका 3.3 के अनुक्रम में जिले अंतर्गत विभिन्न कार्यालय में साथियों जो दिया गया है 3 वर्षों से जमे हुए जो कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मंगाई गई है। वही कटकर 2 के अनुसार उपलब्ध जानकारी सुनिश्चित करेंगे। संयुक्त संचालक इक्जाई जानकारी संचालनालय को 13/5/2025 को विशेष वाहन के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश के बावजूद आपके द्वारा जानकारी आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जो कि बड़े खेत का विषय है। वहीं निर्देशित किया जाता है कि जानकारी 2 दिवस में समय सीमा में स्थापना कक्ष 4 में उपलब्ध कराना है। अब साथियों, हम नियम नंबर 2 देखते हैं। 6 मई का जो आदेश है उसमें क्या दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का यह आदेश 6 मई 2025 का है, जिसके तहत इसमें दिया गया था कि एक तो प्रशासनिक ट्रांसफ़र होना है जो कि कर्णिका 1 में दिया गया है। कर्णिका 2 में दिया गया है प्रशासनिक ट्रांसफ़र और स्वैच्छिक ट्रांसफ़र है कर्णिका 1 में। तो साथियों, जैसे कि अब जो जानकारी मंगाई गई है वह स्थानांतरण नीति की कर्णिका 2 के अनुक्रम में मंगाई है। इसमें क्या दिया गया है, स्थानांतरण नीति 2022 की कर्णिका 3.36 के अनुक्रम में जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत विशेष रूप से क्रय स्टोर स्थापना शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य कार्यालय में पदस्थ करने हेतु प्रशासकीय स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव में संयुक्त संचालक को दिनांक 9/5/2025 कर्णिका 2 के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संयुक्त संचालक इक्जाई जानकारी प्रस्ताव संचालक को 13/5/2025 के विशेष वाहन के भेजेंगे। तो साथियों, 13 तारीख को यह जानकारी मंगाई थी, लेकिन 21 तारीख से क्या आज 22 तारीख भी हो गई है और अभी तक यह जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। 2 दिन का समय दिया गया है। प्रशासकीय स्थानांतरण होना है ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनके 3 वर्ष हो गए हैं एक ही स्थान पर रहते हुए। तो साथियों, ये अब यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि प्रशासकीय स्थानांतरण होंगे और ऐसे कर्मचारी जो लंबे समय से डटे हुए हैं। तो स्वैच्छिक स्थानांतरण के बाद अब प्रशासनिक ट्रांसफ़र की बारी आई है। साथियों, इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले